वो अपने पुराने प्यार से मिलने जा रही थी। आखिरकार गाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर जाकर रुकी। मैंने जल्दी से किराया दिया और लड़खड़ाते हुए गाड़ी से उतरा। एक खंभे के पीछे छिपकर मैं चुपचाप उसे देखने लगा। शेन बुयू बाहर खड़ी थी, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही। कुछ ही सेकंड बाद एक आदमी सूटकेस लेकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगले ही पल शेन बुयू दौड़कर उसकी बाहों में चली गई। उस आदमी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और उसके बालों को प्यार से चूम लिया। और वो आदमी फांग झुन था, वही सफेद चांद, वही इंसान जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था, मेरा नाम का बड़ा भाई। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो। मुझे आज भी याद है, माँ की मौत के सिर्फ 6 महीने बाद पिता एक औरत को घर ले आए थे और उसके साथ था उसका बेटा फांग झुन, जो मुझसे 3 साल बड़ा था। पिता ने कहा था वो मेरी पहली मोहब्बत है और फांग झुन मेरा असली बेटा। उन्होंने माँ को ही गलत ठहराया, कहा कि अगर माँ ने जबरदस्ती उनसे शादी न की होती तो उन्हें अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन सच सिर्फ मैं जानता था, उस समय पिता का बिजनेस डूब रहा था, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तब वो खुद मेरी माँ के पास गए थे। उन्होंने माँ से कहा था अगर तुम्हारा परिवार मेरे बिजनेस में पैसे लगाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। माँ ने उन्हें सब कुछ दिया, पैसा, प्यार, अपना पूरा जीवन, यहाँ तक कि उस हादसे वाले दिन माँ ने पिता को बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। लेकिन बदले में क्या मिला? माँ की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और पिता ने माँ की ही संपत्ति और दहेज के पैसों से अपनी पहली मोहब्बत से शादी कर ली। मैं ये सब सह सकता था, लेकिन शेन बुयू, तुम्हें उसी इंसान से प्यार क्यों हुआ? दुनिया में कोई और नहीं मिला था? इसी बीच शेन बुयू फांग झुन का सामान उठाकर पार्किंग की तरफ बढ़ गई और मैं जैसे किसी पागल की तरह फिर एक टैक्सी लेकर उनके पीछे चल पड़ा। इस बार हमारी गाड़ी बहुत करीब थी, मैं साफ देख पा रहा था। कार के अंदर शेन बुयू मुस्कुरा रही थी। वो धीरे धीरे फांग झुन से कुछ कह रही थी, फिर उसने बहुत प्यार से उसके कानों के पास आई बालों की लट हटाई। वो नरमी, वो प्यार जो मुझे 3 सालों में कभी नहीं मिला। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी अचानक सामने वाले मोड़ पर अफरा तफरी मच गई। ब्रेक की तेज आवाज गूंजी और अगले ही पल धड़ाम हमारी टैक्सी सामने वाली कार से जा टकराई। लेकिन हादसा यही नहीं रुका, पीछे से आती एक और गाड़ी ने हमें जोरदार टक्कर मार दी। भयानक झटका लगा, मेरा सिर सामने की सीट से जा टकराया। तेज दर्द उठा और गर्म खून मेरे माथे से बहने लगा। मेरी नजर धुंधली पड़ गई, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लेकिन उसी अफरा तफरी के बीच टूटी हुई खिड़की से मैंने देखा सामने वाली मायाबाग का दरवाजा खुला। शेन बुयू तेजी से नीचे उतरी, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं आई। वो सीधे पैसेंजर सीट की तरफ भागी और बहुत संभालकर फांग झुन को बाहर निकाला। वो उसके शरीर को बार बार देख रही थी, चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में वही दर्द था जो शायद कभी मेरे लिए था ही नहीं। फिर वो उसे सहारा देकर वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा हमारी नजरें मिली। मैं टूटी हुई टैक्सी में फंसा हुआ था, पूरा शरीर खून से लथपथ, और वो बस मुझे कुछ सेकंड तक देखती रही। फिर ठंडी आवाज में बोली, वो लोग हमारे लिए अजनबी हैं। इतना कहकर वो फांग झुन को लेकर चली गई बिना पीछे देखे, मुझे उसी हादसे के बीच अकेला छोड़कर। जब मेरी आंख खुली मैं अस्पताल में था। एक नर्स मेरे हाथ की ड्रिप ठीक कर रही थी। मुझे जागते देख उसने राहत की सांस ली। मिस्टर फांग, आखिरकार आपको होश आ गया। आपकी चोटें काफी गंभीर हैं, कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा और किसी परिवार वाले को बुला लीजिए, मेडिकल बिल भी जमा करना है। लेकिन मैं बस खाली आंखों से छत को देखता रहा। नर्स ने फिर आवाज दी, मिस्टर फांग। तभी दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बिल मैंने भर दिया है। मैंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। दरवाजे पर शेन बुयू खड़ी थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारे पास और कौन आता? उसकी बात सुनकर मेरे होंठों पर कड़वी हंसी आ गई। हाँ, मेरे पास कौन था? माँ पहले ही जा चुकी थी। पिता को कभी मेरी परवाह नहीं थी। सौतेली माँ सिर्फ दिखावा करती थी। वो घर कभी मेरा था ही नहीं। इन 3 सालों में शेन बुयू ही हर बार मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रही। उसने मुझे आदत डाल दी उस पर निर्भर रहने की। मुझे यह यकीन दिलाया कि आखिरकार मुझे कोई अपना मिल गया है। लेकिन अब उसी ने मुझे सबसे गहरे अंधेरे में धकेल दिया। मैंने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, कोई नहीं आता तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्ही ने कहा था ना हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, शेन मैडम, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि कोई मुझे ठुकरा दे। और मैं फिर भी उसके पीछे भागता रहूं। मैंने गहरी सांस ली, अपने टूटे हुए दिल की आखिरी इज्जत बचाते हुए बोला, तुम सच में सोचती हो कि जब मैंने कहा था मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो वो सच था? मैं हल्का सा हंसा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आखिर हम दोनों सिर्फ खेल ही तो खेल रहे थे।